गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद आज मैं छत पे घूमने गई थी, मीन्स मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। और कोशिश है जल्दी ही फिर से वही रूटीन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं पकड़ता हूँ मम्मा इसको। आराम से कहाँ पूछा था? और ये क्या? आपके लिए थी नहीं। थोड़ी अपनी में डाल लो। हुनर, हुनर, क्या कर रहे हो बेटी? हटियो हटियो। क्या कर रहे थे आप यहाँ? क्या लगाऊंगा? पीछो। अरे क्यों? क्या कर रहे हो आप यहाँ? हटो साइड में, साइड हो। आ जाओ, सूखने तो दो उसको, सूखने दो बेटा एक बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आज मैंने पहना अपना ये ट्रैक सूट। ये एक्चुअली मैंने ना लास्ट ईयर ही बनवा लिया था, लेकिन आजकल ये वाला कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और स्पेशली ट्रैक सूट में ही ये वाला कलर बहुत ट्रेंड में है। और बॉयज़ में आपने हरियाणवी सॉन्ग्स में कई सारे सिंगर डांसर्स को ये कलर पहने हुए देखा होगा। मोटो सॉन्ग में दिलेर खड़किया ने भी ये कलर पहना हुआ है और भी पंजाबी कई सारे सिंगर ये कलर पहन चुके हैं, बॉयज स्पेशली। तो मैंने ये बनवाया था लास्ट ईयर, रोहतक से बनवाया था क्योंकि उस टाइम ये इतना ट्रेंड में नहीं था, तो ऐसा बना बनाया अवेलेबल नहीं था मार्केट में। तो मैंने स्पेशली ये फैब्रिक मंगवा के और तब ये बनवाया था। ऐसा पहले क्या होता था, इस कलर की ना इस टाइप की स्ट्रेप्स वगैरह आती थी ट्रैक सूट में, लेकिन मुझे पूरा चाहिए था। देखिए पूरा सेम है, ये दो बनवाए थे मैंने लास्ट ईयर। तो मेरा ट्रैक सूट कैसा लगा आपको वो ज़रूर बताना। मतलब लास्ट ईयर मैं बहुत कम इसको पहन पाई थी क्योंकि मैंने बनवा तो लिया था, तो फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट शेड है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शेड है, लेकिन आजकल लोग पहन रहे हैं इसको। तो मुझे भी अब ये नॉर्मल सा लगने लगा। शुरू में बन के आया था ना तो बहुत ज़्यादा यूँ लगता था कि बिल्कुल ऐसा चमचम वाला कलर है, लेकिन अब मुझे ठीक ठाक लगता है जब और लोग भी पहन रहे हैं इसको। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ टाइम पहना था, लेकिन लास्ट ईयर मैं इसको ना एज ए ट्रैक सूट नहीं पहनती थी। मतलब इसका लोवर अलग से पहन लेती थी और स्वेट शर्ट इसकी अलग पहन लेती थी। और स्पेशली मैंने ना छोटी जिप वाली इसकी बनवाई थी ये, कि ओपन कोट ना होके ये एज ए स्वेट शर्ट भी मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो लास्ट ईयर मैंने मोस्टली इसको ऐसे ही यूज़ किया था। और अब थोड़ा सा काम कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है, मतलब मेरा तो हो चुका है, बच्चों का भी बचा हुआ है। तो आज मैं ना जल्दी ही नहा ली थी, फिर बाद में मैं क्या काम वाम निपटाऊंगी। और आज ये कपड़े पहन के थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, तो उस दिन मैंने थोड़े मोटे मोटे से कपड़े पहने हुए थे। और आपको पता है ना, सर्दियों के कपड़े थोड़े से लूज़ लूज़ से होते हैं, तो इतनी मोटी उसमें मैं लग रही थी, मतलब खुद को ही मुझे फील हो रहा था। और मतलब सोच सोच के 2-3 दिन से इतनी टेंशन हो रही थी मुझे। और मैं वीडियो में बताती भी रही हूँ बीच में 2-3 दिन के भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, गर्म पानी ये वो, तो मतलब टेंशन हो गई थी। कर लेते हैं। ये हुनर की मस्ती चल रही थी बाहर। और अभी जब तक मैंने उस रूम में काम किया ना,
तो तब तक किचन मेरी पूरी फैल चुकी थी, जबकि मैं बिल्कुल साफ़ करके गई थी किचन। एक्चुअली किचन का होता क्या है, देखिए ये ऑरेंज खाए तो छिलके स्लैब पे छोड़ दिए, जिसने भी खाए यहीं छीले और यहीं छोड़ दिए। फिर 4-5 गिलास बाहर निकले हुए हैं, मतलब पानी जिसने पिया होगा उसने गिलास स्लैब पर रख दिए। या फिर हुनर क्या करती है, इसमें से ड्रॉर में से निकाल निकाल के भी बाहर रख देती है कई बार वो। तो मतलब इतने से ही किचन फैल जाती है। इतनी बड़ी किचन तो है नहीं, मतलब स्लैब भी छोटी सी है कि भाई 5-6 बर्तन भी रख दिए इधर उधर तो भी ये लगता है कि भाई हाँ पूरी स्लैब भर गई है। तो बस बीच बीच में ना मेरे को ऐसे करते रहना पड़ता है जब सारे घर होते हैं स्पेशली, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख के जाता रहता है और फिर स्लैब गंदी भी होती है और भरी भरी भी लगती है, मतलब कुछ सामान रखने की जगह ही नहीं बचती। आज मुझे बनाने हैं राजमा। तो कल रात को मुझे ध्यान ही नहीं रहा राजमा भिगोना, और बच्चों ने भी बोल रखा था, अरुण ने भी बोल रखा था कि सुबह राजमा या छोले बनाने हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह 8:30-9 बजे भिगोए थे ये, और अभी 12 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं इनको अभी वॉश कर रही हूँ। मैंने भिगोते टाइम एक बार धो लिया था, एक बार मैं अभी धो लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर जब भीगी रहती है ना उसके बाद भी हल्का हल्का पानी ना रेड रेड ब्राउन ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है। और मैंने हल्के ये गुनगुने पानी में भिगो दिए थे, तो ये मतलब आराम से अब गल जाएंगे। मतलब 3-4 घंटे भी हम भिगो देते राजमा को तो भी वो ठीक ठाक बन जाते हैं, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत उसमें नहीं लगानी पड़ती। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि रात को बाई चांस भूल जाएं तो 2-4 घंटे उसको थोड़े से गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो वो जल्दी ही बन जाएंगे राजमा। मतलब इंस्टेंट बनाने हो आपको तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था कि बाई चांस कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि अरुण को ना थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा पकी हुई सब्जियां खाना अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसमें ना नमक भी डाल दूँगी अब उबलते टाइम। कुछ लोग उबलते टाइम नमक के साथ साथ हल्दी भी डाल देते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डालती, मैं तड़के में ही हल्दी डालती हूँ। सिर्फ नमक डालती हूँ जब मुझे जल्दी राजमा उबालने होते हैं। और नमक इस टाइम डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि राजमा में ना अंदर तक अच्छे से नमक चला जाता है। तो कई लोगों को ऐसे ही पसंद होता है राजमा, तो आप जैसे मर्जी चाहे ट्राई कर सकते हैं। जल्दी बनाने के लिए नमक ज़रूर डालें। आज मैं आपको ना एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगी प्याज की। देखिए आपने प्याज देखे होंगे और उनमें ना एक पतली सी ऐसी लेयर होती है हर छिलके के साथ, मतलब जितनी भी लेयर होंगी प्याज की सभी लेयर्स में ऐसी एक पतली सी झिल्ली बोलते हैं इसको, वो होती है। और ये हमारे लिए खाना हानिकारक होती है, मतलब इससे ना कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में ना किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, और इसको कैसे निकालना है वो आज मैं आपको बता दूंगी। देखिए ये इस तरह से या तो बैक साइड में चिपक जाती है, या फिर आप जो भी लेयर उतारे उसमें हल्का सा नाखून से 2-3 बार घिसेंगे तो वो अलग होनी थोड़ी सी शुरू हो जाती है, और आप उसको पकड़ के खींचेंगे तो एक ही बार में पूरी लेयर उसकी निकल जाती है। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग प्याज को ना काटते नहीं थे, फोड़ कर खाते थे। तो फोड़ कर खाने का यही फ़ायदा होता था, जब हम प्याज को फोड़ लेते हैं ना तो ये लेयर बहुत इजीली निकल जाती है, और जब हम काट के खाते हैं तो ये हमें नहीं दिख पाती, मतलब जनरली नहीं दिख पाती। अगर हम ध्यान से देखेंगे और उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो ये उतर भी जाती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम उतार कर ही खाऊं। जब हम तड़के वगैरह में काटते हैं, सब्जी में काटते हैं, तो इतनी ज़्यादा इसको उतारने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये सब्जी में पक जाती है। लेकिन जब कच्चा प्याज हम खाते हैं तो इस लेयर को ज़रूर उतारें। और अब की बार प्याज मेरे इतने अच्छे वाले आए हुए हैं, पता नहीं कैसे, कि काटते टाइम भी उसकी हर लेयर उतर जाती है, अपने आप ही उतर जाती है इजीली। तो ये एक अच्छी बात है, और ये मैं आपको बहुत सारी लेयर्स की निकाल के दिखाऊंगी बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, पता चल जाए कि कैसे दिखती है ये और कैसे निकल सकती है। और काफ़ी चिकनी चिकनी होती है ये, और दिखने में ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट जैसी होती है, बिल्कुल दूधिया, और पतली होती है, बहुत ज़्यादा ही पतली होती है ये।
और ये ना जल्दी सी मतलब पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसको अगर कच्चा प्याज खाते हैं तो उसमें हमें इसको नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए ज़रूर। और देखिए पूरा मतलब नीचे ढेर लगता जा रहा है। चाकू के पास आपको दिख रहा होगा कितनी सारी लेयर मैं निकाल चुकी हूँ। और मुझे तो ये तड़के के लिए ही प्याज काटने थे, लेकिन कई बार सोच चुकी थी मैं ये वाली वीडियो बनाने की, लेकिन आज टाइम मिला तो मैंने आप लोगों को ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको आज बता दी है। अभी बस मेरे राजमा उबल चुके थे तो मैं अब कर रही हूँ तड़के की तैयारी। सिंपल से बनाऊंगी राजमा, कुछ खास मैंने इसमें डालना नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हम बना लेते हैं सब्जी अपनी।